Hello students, welcome to this lecture. Before starting the lecture, if you are new to my channel, subscribe my channel and press the bell icon. आज मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ एसएससी सीजीएल 2019 कराने वाली हूँ, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इंस्टीट्यूशन फिक्सेस द रेपो रेट एंड द रिवर्स रेपो रेट इन इंडिया। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानते हैं कि रेपो रेट क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट वो होता है कि जो आरबीआई होता है वो कमर्शियल बैंक्स को जिस रेट पे लोन देता है उसको हम रेपो रेट बोलते हैं, यानी आरबीआई किसको देता है, कमर्शियल बैंक को। ठीक है, और रिवर्स रेपो रेट जस्ट इसी का अपोजिट होता है, यानी कमर्शियल बैंक्स आरबीआई को जिस रेट पे लोन देती हैं उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, यानी रेपो रेट में आरबीआई देती है कमर्शियल बैंक को और रिवर्स रेपो रेट में कमर्शियल बैंक देता है आरबीआई को। ठीक है, इसका यूज़ क्या है, ऐसा हम इस रेट से होता क्या है ये जानते हैं। रेपो रेट से इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जाता है, यानी महंगाई कंट्रोल की जाती है, और रिवर्स रेपो रेट से जो हमारा कैश फ्लो होता है उसको हम कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही जानना है। और इसको जो फिक्स करता है वो करता है आरबीआई। ठीक है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई फाउंडेड इन 1 अप्रैल 1935 कोलकाता, लेकिन अभी इसका जो हेड क्वार्टर है वो है मुंबई में। आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25th गवर्नर हैं। एग्ज़ाम में पूछता है कि जो अभी के गवर्नर हैं वो किस नंबर के हैं, तो हमें ये भी याद रखना है 25th नंबर के हैं। अभी इस टाइम का जो रेपो रेट चल रहा है वो 4% चल रहा है, और जो रिवर्स रेपो रेट चल रहा है वो 3.75% चल रहा है। ये भी हमें याद रखना है कि जो रिवर्स रेपो रेट होता है वो रेपो रेट से हमेशा कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज़ नॉट रिटन बाय सलमान रशीद। इसका आंसर होगा एन एरिया ऑफ डार्कनेस। एन एरिया ऑफ डार्कनेस लिखा गया था वीएस नैपाल ने। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, एज ऑफ फरवरी 2020 हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। इसका आंसर होगा गोटबाया राजपक्षे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द ऑथर हु वन द साहित्य अकादमी अवार्ड 2019 फॉर हिज बुक एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ठीक है, 2019 का पूछ रहा है, शशि थरूर। इसको याद रखना है क्योंकि 2020 का भी नहीं दिया गया है, तो 2019 का याद रखना है। इसका आंसर होगा शशि थरूर। ये भी पूछ लेता है एग्ज़ाम में कि फर्स्ट साहित्य अकादमी अवार्ड किसको दिया गया था, तो वो दिया गया था आर के नारायण को 1960 में, और इसके साथ हमें कुछ मनी भी मिलती है, तो वो मिलती है 1 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फिजिस्ट हु इज़ क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन। दिस 1932 डिस्कवरी लेड टू हिज विनिंग द नोबेल प्राइज़। ठीक है, यानी पूछ रहा है कि जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किए थे 1932 में, उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, वो कौन थे, तो वो थे जेम्स चैडविक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ऑन जनवरी 2020 श्री भूपेश बघेल इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। इसका आंसर होगा छत्तीसगढ़, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है वो है रायपुर या अटल नगर, दोनों याद रखना है। गवर्नर जो है वो है अनुसुईया। ठीक है, हमें ये भी याद रखना है कि जो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था 2000 में, और बिहार और झारखंड भी अलग हुआ था 2000 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द अराकू वैली ए टूरिस्ट रिजॉर्ट इज लोकेटेड नियर विच ऑफ दीज सिटीज़ ऑफ साउथ इंडिया। इसका आंसर होगा फोर्ट विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के जो सीएम है वो है जगनमोहन रेड्डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर थॉमस रू केम एज एन ऑफिशियल एम्बेसडर फ्रॉम किंग जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड टू विच मुगल एम्परर कोर्ट। इसका आंसर होगा फोर्थ, यानी जहांगीर। ठीक है, मुगल एम्पायर का फाउंडर कौन था, बाबर। बाबर के बाद कौन आया, हुमायूं। हुमायूं के बाद आया अकबर। अकबर के बाद आया जहांगीर। ठीक है, आर्ट एंड पेंटिंग सबसे जीनीत पे थी जहांगीर के टाइम पे, ये भी एक क्वेश्चन आता है। जहांगीर को आर्ट एंड पेंटिंग का काफ़ी शौक था। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज वर्ड रिफर टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डोमेस्टिक डॉग्स। इसका आंसर होगा सेकेंड, यानी दूसरा, साइनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ruins ऑफ द एंशियंट सिटी ऑफ हम्पी कैपिटल ऑफ विजयनगर इज लोकेटेड इन विच प्रेजेंट डे इंडियन स्टेट। विजयनगर, यानी कृष्णदेव राय।
ठीक है। कृष्णदेव राय का नाम आता है विजयनगर से, वहाँ के किंग थे वो। और ये है कर्नाटक में, ठीक है। कर्नाटक की जो कैपिटल है वो है बैंगलोर, सीएम है येदियुरप्पा, ठीक है। गवर्नर है वाजूभाई वाला। एग्ज़ाम में ये भी पूछता है कि सबसे, पूछा तो नहीं है पर पूछ सकता है कि सबसे कम टाइम के लिए जो सीएम बने थे वो कौन थे, तो वो थे येदियुरप्पा, जो कि शायद एक दिन के लिए बने थे केवल, तो ये भी याद रखना है। द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज़ द फूड असिस्टेंस ब्रांच ऑफ द यूनाइटेड नेशन, वेयर इज़ इट हेडक्वार्टर। इसका आंसर होगा फर्स्ट यानी रोम। रोम कहाँ पे है? इटली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मोर कॉमन नेम फॉर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर होगा ड्राई आइस, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान कुबुस बिन सईद द अरब वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सर्विंग रूलर एंड विद a reputation for quiet diplomacy passed away recently 2020। इसका आंसर होगा ओमन। कैपिटल है ओमन की मस्कट और करेंसी है ओमानी रियाल, ठीक है। और ओमन सऊदी अरेबिया और यूएई के बगल में ही है, अगर आप मैप में देखेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर सांची वॉज डिस्कवर्ड आफ्टर बीइंग एब्डोमेंट फॉर नियरली 600 ईयर्स। इसका आंसर होगा 1818 यानी थर्ड ऑप्शन। 1818 में इसको रीडिस्कवर्ड किया गया था, और कौन किया था? हेनरी टेलर ने, ठीक है। फाउंडेड बाय अशोका, अशोका ने बनवाया था। अशोका मौर्य डायनेस्टी का किंग था और बिंदुसार का बेटा था, ठीक है। और मौर्य डायनेस्टी की इस्टेब्लिशमेंट कौन करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। चाणक्य का नाम भी इसी एम्पायर से आता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटरन फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर एंड फेमिनिस्ट सावित्री बाई फुले हेल फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। इसका आंसर होगा महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोलिफिक इंडियन पेंटर मकबूल फिदा हुसैन predominantly used which of these animals to depict a lively and free spirit in his paintings। इसका आंसर होगा सी यानी हॉर्सेस। फ्रॉम इंडिया हु इनाग्रेटेड द करतारपुर कॉरिडोर एंड फ्लैग ऑफ द फर्स्ट सेट ऑफ पिलग्रिम्स टू द फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ सिखिज्म फाउंडर गुरु नानक देव। इसका आंसर होगा सेकंड यानी नरेंद्र मोदी, ठीक है। पूछा जा सकता है कि जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो हैं 14th नंबर के, ठीक है। इसके पहले मनमोहन सिंह जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द मीडिया कंपनी दैट परचेज द लेजेंडरी स्टूडियो ऑफ 21st सेंचुरी फॉक्स। इसका आंसर होगा सेकंड यानी डिज्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड वॉर्म्स हैव ए स्ट्रक्चर नेम्ड विच हेल्प्स देम इन ग्रीडिंग देयर फूड। ग्रीडिंग का मतलब होता है पीसना, ठीक है। इसका आंसर होगा फर्स्ट गिजार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स वाज द्रोणावली हरिका कंफर्ड विद द प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड। इसका आंसर होगा थर्ड यानी चेस, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? आंध्र प्रदेश से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलाथुनाडु, वल्लुवनाड एंड थेक्कुमकूर वर एंशियंट स्मॉल टाइम किंगडम इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। इसका आंसर होगा केरला, ठीक है। कैपिटल है केरला की तिरुवनंतपुरम और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट एंड करेंटली द ओनली बैट्समैन टू स्कोर डबल हंड्रेड्स इन 4 कंसेक्यूटिव टेस्ट सीरीज। इसका आंसर होगा फोर्थ यानी विराट कोहली, ठीक है। What is the uniform GST rate that has been fixed up from lottery prices by the GST Council? इसका आंसर होगा थर्ड यानी 28%। और GST का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। Who among the following played the leading lady in the film Mission Mangal that tells the dramatic true story of the women behind India's first mission to Mars? इसका आंसर होगा विद्या बालन यानी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द बोन्स इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ द ह्यूमन ईयर। इसका आंसर होगा बी यानी फ्यूमर। फ्यूमर कहाँ का बोन होता है? थाइस का होता है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है।
And that's it for today. And if you like my video, hit the like button and don't forget to subscribe my channel. Thanks.